नमस्ते दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अप्रेंटिसशिप गुरुजी चैनल के जॉब अपडेट सेक्शन में। दोस्तों आज की हमारी जॉब अपडेट है दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। दोस्तों दिल्ली पुलिस भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिसका बहुत सारे कैंडिडेट को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है क्योंकि दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 अब आ चुका है। दोस्तों अब की बार दिल्ली पुलिस की भर्ती की खास बात यह है कि इसमें आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम संबंधित सभी कार्रवाई एसएससी के द्वारा की जाएगी और आपका जो फिजिकल एग्ज़ाम है उसकी कार्यवाही दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों पूरी अपडेट के लिए बने रहिए इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की प्रत्येक वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट का नोटिस वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों यह नोटिस एसएससी के द्वारा ही जारी किया गया है। दोस्तों यहां से आप देख पा रहे हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। यानी दोस्तों यहां पर जो पोस्ट है उसका नाम कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दिया गया है। दोस्तों फॉर्म स्टार्ट होने की तारीख 1/8/2020 है और ये 7/9/2020 तक भरे जाएंगे। दोस्तों लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर 7/9/2020 तक 11:30 बजे तक आपके ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। दोस्तों जो फीस भरने की तारीख है वो दी गई है 9/9/2020, ये भी 11:30 तक। दोस्तों उसके पश्चात है आपका जो चालान जनरेट होने का तारीख है वो यहाँ पर दी गई है। दोस्तों आप ऑफलाइन चालान को 11/9/2020 तक जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक, मतलब वर्किंग आवर के समय जो आपकी तारीख है वो 14/9/2020 तक रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तारीख दी गई है। दोस्तों यह एग्ज़ाम 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं आगे की डिटेल्स को। दोस्तों यहाँ पर डिटेल्स में कुछ ये बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन है वो एसएससी के द्वारा ही एडवर्टाइज किया गया है और इन वैकेंसीज के बारे में दिल्ली पुलिस ने एसएससी को बताया गया था। और दोस्तों जो ये एप्लीकेशन है ये सारी ऑनलाइन मोड के द्वारा ही स्वीकृत होंगी। और दोस्तों सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो एसएससी के द्वारा हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे भी दिल्ली पुलिस के द्वारा ही कलेक्ट किए जाएंगे। और फाइनल रिजल्ट कमीशन यानी एसएससी के द्वारा बच्चों की परफॉर्मेंस उनके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और उनके फिजिकल टेस्ट के बाद नोटिस लगा दिया जाएगा। और दोस्तों आरटीआई पब्लिक ग्रीवेंसेस संबंधित जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस और जो आपका एग्जाम को कंडक्ट करने का प्रोसेस वो सारा एसएससी के द्वारा लिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स थी जो एसएससी के द्वारा और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कार्य इस भर्ती में किए जाने हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर पे स्केल भी दिया गया है। दोस्तों दिल्ली पुलिस का पे स्केल रहेगा पे लेवल 3 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक। यानी दोस्तों काफ़ी अच्छा पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। इसी वजह से ज़्यादातर कैंडिडेट दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरने में दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट व उनकी वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। दोस्तों पहली पोस्ट है हमारी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की। इसमें यूआर यानी जनरल कैटेगरी के 1681 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 343, ओबीसी 662, एससी की 590, एसटी की 157। तो इस तरीके से टोटल पोस्ट 3433 हो जाती हैं। दोस्तों आप भी इन पोस्ट को देखना चाहते हैं तो आप
इस वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और इन पोस्टों को आराम से बैठकर देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस PDF की फाइल को पढ़कर इन वैकेंसीज का पता कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, एक्स सर्विसमैन्स या फिर अदर जिसमें SC का बैकलॉग यहाँ पर दिया गया है, उनकी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। उसी तरह कमांडो एक्स सर्विसमैन जो हैं उनकी पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं, और ये पोस्ट एग्जीक्यूटिव फीमेल की। तो दोस्तों टोटल इस तरीके से हम देखें तो 5846 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली जरूरी अपडेट की तरफ। दोस्तों वैसे तो इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे पेजेस दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो ही आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है वो 18 से 25 साल की होनी आवश्यक है, और दोस्तों इस एज को 1/7/2020 से काउंट किया जाएगा। यानी दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो जो आपका जन्म है वो 2/7/1995 से पहले नहीं हुआ हो और 1/7/2002 के बाद भी नहीं हुआ हो। दोस्तों यहाँ पर एज की जो छूट है वो यहाँ पर दी गई है। SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है, OBC को 3 साल की छूट मिलने वाली है, और स्पोर्ट पर्सन्स को 5 साल की छूट। और दोस्तों इसी तरीके से डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस से बिलोंग करते हैं SC ST, उनके लिए अलग अलग छूटें यहाँ पर मिलने वाली हैं। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन जो भी SC या OBC से बिलोंग करते हैं या फिर विडोज के लिए भी अलग अलग छूट यहाँ पर दी गई है। आप आपकी कैटेगरी से संबंधित छूट को यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अगली जरूरी अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स दिया गया है। दोस्तों इसके पश्चात आता है हमारा जरूरी पोर्शन इसेंशियल क्वालिफिकेशन का, यानी आपकी योग्यता क्या रहेगी इस वैकेंसी को भरने के लिए। तो दोस्तों 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास होना आवश्यक है। यानी दोस्तों यदि आप दिल्ली पुलिस में कार्यरत किसी कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनके पुत्र या पुत्री हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यदि आपकी क्वालिफिकेशन 11वीं कक्षा भी है। या फिर नीचे जो दिए गए हैं दिल्ली पुलिस में जो कार्यरत हैं बैंड्समैन, बगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स, तो वो भी 11वीं पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल कैंडिडेट मस्ट possesses a valid driving license for LMV as on PE and MT. Learner license is not acceptable। यानी दोस्तों आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो होना अति आवश्यक है जब भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और दोस्तों लर्निंग का जो लाइसेंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों अभी आपके पास बहुत समय है, आप अपना LMV का लाइसेंस तब तक तैयार करवा लें। और दोस्तों जो कैंडिडेट ये योग्यता नहीं रखता है तो उनको ये फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों उसके पश्चात दिया गया है NCC जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए बोनस मार्क्स का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों NCC का C सर्टिफिकेट अगर यदि आपके पास है तो आपको 5% की छूट जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्जामिनेशन में उसके मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% का जो बोनस मार्क्स हैं वो मिलने वाले हैं, और यदि आपके A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का जो बोनस मार्क्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों उसके पश्चात है हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन। तो दोस्तों इसके लिए आपको विजिट करना होगा ssc.nic.in वेबसाइट पर, और वहीं पर जाकर आपको आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। और दोस्तों इस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की अंतिम तिथि 7/9/2020 दी गई है। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से भी इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास आगे ऑप्शन दिया गया है फीस का। दोस्तों जो फीस है वो आपको 100 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। और दोस्तों वुमेन कैंडिडेट और SC कैंडिडेट या फिर ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस
नहीं निर्धारित की गई है, यानी इन सबको फीस से छूट दी गई है। और आप आपकी फीस को भीम UPI, नेट बैंकिंग या मास्टर कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी भर सकते हैं। और दोस्तों 9/9/2020 तक आपकी फीस डिपॉजिट की जा सकती है। दोस्तों ये यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं। ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर रीजन वाइज दिए गए हैं, नॉर्थर्न रीजन, साउथर्न रीजन कैसे। और दोस्तों उसके पश्चात जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसका यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा उसके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के वो क्वेश्चन रहेंगे। और दोस्तों इसमें जो पार्ट ए है वो जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स आने वाली है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 ही नंबर का ये होने वाला है। दोस्तों रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चंस की आएगी और 25 मार्क्स की ही ये रहने वाली है। और दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 ही नंबर उनसे आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों उसके पश्चात कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर etc आपके 10 नंबर के आएंगे और 10 ही नंबर के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और दोस्तों ये 90 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलने वाली है, यानी दोस्तों 0.25 नंबर है वो आपके कट जाएंगे यदि आपका एक क्वेश्चन गलत साबित हो जाता है। यानी दोस्तों यदि आपके 4 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर है वो कट जाएगा। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन, तो कृपया कैंडिडेट इस बात को ध्यान में रखें। और दोस्तों ये एग्ज़ाम या तो हिंदी लैंग्वेज में होगा या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, आप उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, यानी जब भी आप GK की तैयारी करें या फिर रीजनिंग की या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल्स की तैयारी करें तो आप इन सब्जेक्ट्स को ध्यान, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी सही ढंग से हो पाए। दोस्तों उसके पश्चात फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है, यानी जो मेल कैंडिडेट है उनका फिजिकल किस तरह का रहने वाला है ये यहाँ पर बताया गया है। आप आपके एज के हिसाब से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हाइट दी गई है, चेस्ट यहाँ पर दी गई है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर तक होनी आवश्यक है और आपकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर तक रहनी आवश्यक है। दोस्तों ये फीमेल के लिए यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो दी गई है फिजिकल के बारे में, आप आपकी एज के हिसाब से चेक कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप स्वयं इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो इस PDF फाइल के लास्ट में ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका भी दिया गया है। तो दोस्तों आप इस सैंपल को देखकर आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट की पूरी डिटेल। दोस्तों पूरी डिटेल तो आपको इस PDF में मिलने वाली है, लेकिन दोस्तों इस PDF में टोटल 50 पेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन फॉर्म की तारीखों का। 1/8/2020 से आपका जो फॉर्म है वो शुरू हो जाएगा और 7/9/2020 तक ये फॉर्म चलेंगे। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप अंतिम तिथि का वेट न करते हुए जल्दी से जल्दी आपका ये फॉर्म भरना सुनिश्चित कर लें, ताकि अंतिम समय में वेबसाइट न चलने संबंधी दिक्कतों का आपको सामना न करना पड़े। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरी दूर हुई है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद,